गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द इंग्लिश टू क्लासेस। इंग्लिश टू क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और आज हम फिर एक नए एडिटोरियल के साथ आपके सामने में उपस्थित हुए हैं और ये द हिंदू का एडिटोरियल है 10 जून 2020 का। टाइटल है एडिटोरियल का क्रॉसिंग द लाइन। क्रॉसिंग द लाइन का मतलब ये हुआ कि हद को पार करते हुए। ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग के दो रूप होते हैं, कॉनोटेशन और डिनोटेशन। तो कई बार डिनोटेशन से काम नहीं चलता है, कॉनोटेशन लगाना होता है। तो क्रॉसिंग द लाइन का मतलब हद को पार करते हुए या सीमा को पार करते हुए भी आप कह सकते हैं। चलिए आगे है, द डिसीजन अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल to restrict COVID-19 treatment in Delhi's private hospitals and those run by the government of NCT only to those with proof of residence in the city was ill thought out. The decision, वह निर्णय अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जिसको चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जिस निर्णय की घोषणा की है, किस निर्णय की घोषणा की है? टू रेस्ट्रिक्ट कोविड-19 ट्रीटमेंट इन दिल्लीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड-19 का ट्रीटमेंट रोका जाएगा, नहीं किया जाएगा। कोविड के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट, कौन से पेशेंट्स का नहीं, पहले आगे है, एंड दोज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, और वैसे भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी की सरकार यानी दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित सरकारी अस्पतालों में भी उनकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। ओनली टू दोज विथ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इन द सिटी वॉज इल थॉट आउट, और किनका होगा? ओनली टू दोज, उन्हीं का ट्रीटमेंट होगा विद प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जिनका वहाँ पे राशन कार्ड है दिल्ली का, जो दिल्ली के निवासी हैं, उन्हीं का ट्रीटमेंट होगा। बाकी अन्य लोगों का ट्रीटमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा संचालित गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं होगा। वाज इल थॉट आउट, ये जो निर्णय था दिल्ली सरकार का, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का, ये इल थॉट आउट डिसीजन था, ये सही निर्णय नहीं था। इल थॉट आउट का मतलब सही नहीं होना और समझदारी भरा हुआ नहीं होना। एज लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल नोटेड इन हिज ऑर्डर, जैसा कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब हुआ उपराज्यपाल, अनिल बैजल ने अपने ऑर्डर में नोटेड इन हिज ऑर्डर ओवर रूलिंग द डिसीजन, जिसमें उन्होंने इस डिसीजन को पलट दिया है, रद्द कर दिया है, और रद्द करते हुए उन्होंने कहा राइट टू हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, कि संविधान में जो राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार जो दिया गया है, उसी का एक इंटीग्रल पार्ट, उसी का एक अहम हिस्सा है राइट टू हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की आर्टिकल 21 में दी गई है। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक ग्रामेटिकल पैटर्न आया है, दोज, कि द डिसीजन अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टू रेस्ट्रिक्ट कोविड-19 ट्रीटमेंट इन दिल्लीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड दोज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। यहाँ पे दोज, अगर हम पूछे आपसे कि ये दोज किसको रेफर कर रहा है, दोज प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, तो यहाँ पे दोज रन बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दोज यहाँ पे हॉस्पिटल्स के लिए आया है। इस बात को याद रखिएगा कि कोई प्रोनाउन किस नाउन को रेफर कर रहा है, ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर दोज की जगह पे अगर यहाँ दैट आ जाता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। गलत क्यों हो जाता? क्योंकि यहाँ पे है कि द डिसीजन अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टू रेस्ट्रिक्ट कोविड-19 ट्रीटमेंट इन दिल्लीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड दोज, मतलब एंड द हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, दोज मतलब द हॉस्पिटल्स। तो चूंकि हॉस्पिटल्स यहाँ पे प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पे उस हॉस्पिटल्स के रिपीटेशन को रोकने के लिए दोज का यूज़ हुआ है, और चूंकि प्लूरल है तो यहाँ दोज का यूज़ सही होगा, अगर दैट का यूज़ करते तो गलत होता। चलिए आगे हम लोग आते हैं। वाइल हेल्थ केयर इज़ फार फ्रॉम बीइंग यूनिवर्सल इन इंडिया, भारत में हेल्थ केयर
पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं है, यानी सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई है, या सब लोग उससे अभी पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। यूनिवर्सल केयर नहीं हो चुका है सबके लिए, और हर प्रांत में हर जगह स्वास्थ्य की एक समान सुविधा नहीं है। पॉजिटिवली डिनाइंग दैट टू समवन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेजिडेंसी इज इनसेंसिटिव एंड इरेस्पॉन्सिबल। और आगे चल के कहा जा रहा है कि पॉजिटिवली डिनाइंग दैट, और यहाँ पे उस चीज़ को इनकार करते हुए या उस सेवा को उपलब्ध नहीं कराते हुए टू समवन, खास करके उन लोगों को जो कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेजिडेंसी, जो कि वहाँ के निवासी नहीं हैं, इस आधार पे रेजिडेंसी निवास के आधार पे अगर आप स्वास्थ्य की सुविधा को इनकार करते हैं किसी को देने के लिए, तो ये इज़ इनसेंसिटिव, ये असंवेदनशील है और गैर जिम्मेवाराना भी है। अब आइए यहाँ पे दैट का यूज़ जो हुआ है, ये दैट किसका मीनिंग क्या आ रहा है? तो ये दैट जो आ रहा है इसका मीनिंग ये बता रहा है कि डिनाइंग दैट का मतलब हेल्थ केयर के लिए आया है दैट। वाइल हेल्थ केयर इज़ फार फ्रॉम बीइंग यूनिवर्सल इन इंडिया, हेल्थ केयर अभी इंडिया में यूनिवर्सल नहीं हुआ है। पॉजिटिवली डिनाइंग दैट, दैट का मतलब की नहीं होगा यहाँ पे, अगर आपके दिमाग में होगा कि की होगा तो की नहीं होगा, बल्कि ये हेल्थ केयर को रेफर कर रहा है दैट। तो सिंगुलर नाउन को हम दैट से रेफर करवाते हैं, अगर प्लूरल नाउन को के रिपीटेशन को रोकना होता है तो दोज से रेफर करवाते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये आपको इंग्लिश ट्री के प्रोनाउन चैप्टर में भी मिल जाएगा। चलिए, तो ये हो गया। आगे है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ नाउ डायरेक्टेड दैट ट्रीटमेंट शुड नॉट बी डिनाइड टू एनीवन। उप राज्यपाल जो दिल्ली के हैं उन्होंने ये निर्देश दिया है कि किसी को भी ट्रीटमेंट देने से मना नहीं किया जा सकता है। शुड नॉट बी डिनाइड टू एनीवन, किसी को भी देने से मना नहीं किया जा सकता है। मिस्टर केजरीवाल डिपिक्टेड अ सिनेरियो ऑफ पीपल ऑफ द होल कंट्री। आगे बात कही जा रही है कि केजरीवाल ने इतना बवंडर बनाया, इतनी बड़ी बात की कि मिस्टर केजरीवाल डिपिक्टेड अ सिनेरियो, उन्होंने एक सिचुएशन ऐसा खड़ा किया, पीपल ऑफ द होल कंट्री, ओवरवेलमिंग हॉस्पिटल्स इन द सिटीज। तो मानो कि पूरे देश की जनता दिल्ली के ही अस्पतालों में घुसी हुई है या दिल्ली के अस्पतालों में एडमिट होने के लिए भीड़ कर रही है, ऐसा एक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दिया। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है भावुक भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो सेंस आएगा वो अधिक संख्या में या भीड़ भाड़ जुटाना, ऐसी सेंस में ही आएगा। और देखिए, थोड़ा सा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि वर्ड के मीनिंग में कई बार वर्ड्स में आईएनजी लगे होते हैं, ईडी लगे होते हैं, या किसी दूसरे सेंस में आता है, नाउन के रूप में आता है वर्ब भी, लेकिन हमने उनका बेसिक मीनिंग यहाँ लिखा है या लिखने की कोशिश की है। तो टेंस के अकॉर्डिंगली वो वर्ड के मीनिंग डिफर हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, तो उसको आप उतना ओमिट करके चलिएगा। तो people of the whole country, hospitals in the city as jurisdiction for his nativism. मिस्टर केजरीवाल डिपिक्टेड अ सिनेरियो ऑफ पीपल ऑफ द होल कंट्री। केजरीवाल ने ऐसा एक सिनेरियो बनाया जिसमें लगा कि पूरे देश की जो जनता है वो ओवरवेलमिंग हॉस्पिटल्स इन द सिटी की, वहाँ दिल्ली के हॉस्पिटल में ही भीड़ कर रही है, एज जस्टिफिकेशन फॉर हिज नेटिविज्म। और उन्होंने अपनी जो नेटिविज्म का मीनिंग यहाँ पे क्षेत्रवाद होगा, यानी कि दिल्ली के लिए जो अपना प्यार दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा, तो इस बात को सही साबित करने के लिए या इस बात को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक ऐसा पिक्चर क्रिएट किया जिसमें लगा कि पूरे देश की जो जनता है या बीमार लोग हैं वो दिल्ली में ही भीड़ कर रहे हैं, इसलिए उनको दिल्ली वालों की ज़्यादा चिंता है। तो नेटिविज्म का मतलब होना यहाँ होगा कि दिल्ली वालों के बारे में ज़्यादा सोचना और दिल्ली वालों के बारे में ज़्यादा समझना, उनका केयर करना। आफ्टर द एलजीज इंटरवेंशन, जब एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब हस्तक्षेप किया, द चीफ मिनिस्टर एंड हिज डिप्टी मनीष सिसोदिया, चीफ मिनिस्टर, उप चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों ने ही रीइटरेटेड द आर्गूमेंट, उन्होंने इस बात को दोबारा से कहा, दोहराया। रीइटरेटेड वर्ड कल के आर्टिकल में भी आया हुआ था। एंड प्रीएम्प्टिवली शॉट टू वॉश देयर हैंड्स ऑफ द वर्सेनिंग सिचुएशन, और सबसे पहले, यानी कि प्रीएम्प्टिवली का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल ही अपना बचाव करते हुए सबसे पहले जो आप काम करते हैं ताकि आप सेफ रह सके, तो इस
इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए प्रीएम्प्ट का यूज़ होता है। तो प्रीएम्प्टिवली सॉट टू वॉश देयर हैंड्स ऑफ द वर्सेनिंग सिचुएशन, और फटाफट उन्होंने बिगड़ते हुए हालात से अपने आप को अलग किया और जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया या फिर अपने आप को बदनाम होने से बचाने की कोशिश की। तो रीइटरेटेड द आर्गूमेंट, यानी कि उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमारा दिल्ली के लोगों से के प्रति जिम्मेवारी है, इसलिए हम दिल्ली के लोगों को सबसे पहले ट्रीटमेंट देंगे। एंड प्रीएम्प्टिवली शॉट टू वॉश देयर हैंड्स ऑफ द वर्सेनिंग सिचुएशन, और बिगड़ते हुए जो हालात हैं उससे उन्होंने अपने आप को दूर करने की कोशिश की। They expect 5.5 lakh COVID-19 cases by July end, for which 80,000 beds could be needed. उनका ये अनुमान है कि जुलाई के अंत तक कोविड-19 के लगभग 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे, जिसके लिए 80,000 बेड्स की ज़रूरत होगी। यहाँ पे कुड बी नीडेड। अब ये सेंटेंस का अगर आप टेंस देखते हैं तो टेंस किस में आने वाला है? ये दे एक्सपेक्ट, ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन इसका जो टाइम है वो है फ्यूचर, यानी कि ये उम्मीद करते हैं कि जुलाई एंड, जो कि अभी जुलाई आया नहीं है, तो ये सेंटेंस का पैटर्न प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन ये टाइम जो इंडिकेट कर रहा है वो फ्यूचर कर रहा है, और फ्यूचर के लिए भी यहाँ पे कुड का यूज़ हुआ है, जो कि सामान्यतः हम ये मानते हैं कि कैन का पास्ट कुड होता है, मे का माइट होता है, शैल का शुड होता है, तो ये तो पास्ट टेंस में जाना चाहिए था या पास्ट में यूज़ होना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है, ये संभावना के लिए कुड का, उड का, माइट का, इन सब का यूज़ फ्यूचर टेंस में भी होता है। याद रखिएगा कि कुड, माइट, शुड, इन सब का यूज़ पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है, अगर पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो कुड बी नीडेड। द 10 वीक लॉकडाउन वॉज मीन टू रैम्प अप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो 10 सप्ताह का लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, इसका मतलब यही था टू रैम्प अप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जो ढांचा है, उसमें सुधार लाया जाए। एंड इफ़ द आप गवर्नमेंट हैज़ नॉट डन दैट, और अगर आपकी सरकार ने वो काम नहीं किया है, नॉट डन दैट, वो काम नहीं किया है, इट हैज़ ओनली इटसेल्फ टू ब्लेम, तो सरकार खुद दोषी है और इसकी जिम्मेवारी सरकार पे ही जाती है, इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। अब सवाल उठता है, द का यूज़ यहाँ पे जो हुआ है, क्या हम लोग कभी कहते हैं आई हैव द 5 पेन्स, आई हैव द 10 बुक्स? ऐसा कुछ नहीं। 5, 10 नंबर्स के पहले द का यूज़ नहीं होता है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि ये द 10 वीक लॉकडाउन जो है, ये एक नाउन फ्रेज बन रहा है और ये सब्जेक्ट भी है, और ये नाउन फ्रेज बनने की वजह से 10 वीक लॉकडाउन के पहले द आया हुआ है, तो आप ये समझिए कि ये नाउन है पूरा। द 10 वीक लॉकडाउन ये नाउन है और नाउन के पहले द का यूज़ हुआ है। एंड इफ द आप, ठीक है, ये तो हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट इट मस्ट कम क्लीन ऑन व्हाट इट हैज़ डन, और पेपर का ये भी कहना है कि केजरीवाल जी को बिल्कुल ही साफ सुथरे और ईमानदारी पूर्वक जनता के सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या करना बाकी है। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट इज ए क्रूशियल टूल इन पैंडेमिक मैनेजमेंट। पैंडेमिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि कई बार इंग्लिश स्ट्रक्चर में कई बार आपको सेंटेंस जो है उसका हिंदी जो शुरू करना होता है, वो या तो आपको उसके ऑब्जेक्ट या उसके कॉम्प्लीमेंट से शुरू करना होता है, उठाना होता है। धीरे धीरे हम लोग इस बात की भी चर्चा करेंगे। तो अब यहीं पे देखिए आप पैंडेमिक मैनेजमेंट में, यानी जो महामारी है उसकी व्यवस्था करने में, मैनेजमेंट में, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट इज़ ए क्रूशियल टूल। तो आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना एक बहुत ही क्रूशियल टूल है, यानी कि एक बहुत ही आवश्यक कदम होता है, एक औजार होता है, एक उपाय होता है। बट इट हैज़ टू बी जस्टिफाइबल, लेकिन इसको न्यायोचित ठहराया भी जाना चाहिए और ये न्यायपूर्ण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के आने जाने पे प्रतिबंध लगा दें, कुछ खास लोगों के या कुछ खास जगह वाले लोगों को आने जाने या रहने का प्रतिबंध लगा दे, ऐसा नहीं है। ये जस्टिफाइबल होना चाहिए, यानी जस्टिफाई आप कर सके, ऐसा प्रतिबंध होना चाहिए। द एनसीटी इज़ फंक्शनली कंटिग्यूअस विद गुरुग्राम। नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है वो कंटिग्यूअस का मतलब हुआ सटा हुआ, और इसी से
डिजीज़ भी आप जो देखते होइएगा, जो छुआछूत से पटने वाली बीमारी होती है उसका भी मीनिंग इन्हीं वर्ड से जनरेट होता है। तो कंटिग्यूअस सटा हुआ होना, एनसीटी जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में और नोएडा उत्तर प्रदेश इन दोनों जगह से सटा हुआ है। थाउजेंड्स क्रॉस दिस बॉर्डर्स फॉर वर्क एंड अदर नीड्स, और हज़ारों लोग काम के लिए, थाउजेंड्स, ठीक है। पहले सब्जेक्ट को हमने शुरू किया, अब सब्जेक्ट के बाद सीधा अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में आइए। थाउजेंड यानी हज़ारों लोग काम के लिए, एंड अदर नीड्स, और दूसरे ज़रूरतों के लिए जिसमें कि हेल्थ केयर शामिल है, उसके लिए बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। क्रॉस दिस बॉर्डर्स, वर्ब का हम हिंदी बाद में बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को लाते हैं और उसके बाद वर्ब को लास्ट में जोड़ते हैं जब हम इंग्लिश का हिंदी बनाते हैं। तो थाउजेंड, हज़ारों लोग, जिसमें हज़ारों लोग काम के लिए और दूसरे नीड्स के लिए जिसमें हेल्थ केयर भी शामिल है, बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। पीपल कंट्रीब्यूट टू टैक्स रेवेन्यूज इन 3 डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस, और वहाँ के जो लोग हैं, लोग एक ही हैं लेकिन वो 3 जुरिस्डिक्शन, 3 अधिकार क्षेत्र में 3 सरकारों को अपना रेवेन्यूज देते हैं। जैसे दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति है, हो सकता है उसकी फैक्ट्री गुड़गांव में हो तो फैक्ट्री वगैरह का और जो प्रोडक्शन, जो सेल्स टैक्स वगैरह है वो गुड़गांव में देगा, और जो इनकम टैक्स है वो दिल्ली में देगा। अगर वो गुड़गांव में, गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम हो चुका है, और अगर वो नोएडा में है तो फिर यूपी सरकार को देगा। तो ये 3 सरकारें वहाँ पे मिली हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, यूपी, दिल्ली एंड हरियाणा सरकार। This makes Mr. Kejriwal rhetoric unreasonable as much as Karnataka's decision to prevent residents of Kasaragod in Kerala from accessing hospitals in Mangaluru earlier. This makes Mr. Kejriwal's rhetoric unreasonable. और ये जो कारण है, इस वजह से मिस्टर केजरीवाल का जो भाषण है या जो स्टेटमेंट है वो अनरीजनेबल है, यानी सही नहीं है, न्यायोचित नहीं है। एज मच एज, ये उतना ही अनरीजनेबल है जितना, एज मच एज, जितना कर्नाटका का जो डिसीजन आया था जिसमें उन्होंने कासरगोड, जो केरला में है, कासरगोड इन केरला, कासरगोड के जो लोग हैं उनको प्रिवेंट रेजिडेंस, उनके लोगों को उन्होंने रोक दिया था, काहे के लिए, फ्रॉम एक्सेसिंग हॉस्पिटल्स इन मंगलुरु अर्लियर, कि वो मंगलुरु के हॉस्पिटल में ना पहुंच सके, वहां पे पहुंच करके अपनी इलाज नहीं करा सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो दूसरे राज्य के लोग हैं, केरला के हैं, इसलिए कर्नाटका में आकर के इलाज नहीं करा सकते हैं, इसलिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने रोक लगाई थी। तो कर्नाटका गवर्नमेंट की रोक जिस तरीके से है, या रोक जितना न्यायोचित नहीं था, सेम उसी प्रकार में केजरीवाल का भी कदम ठहराया जा रहा है। द आप गवर्नमेंट्स अप्रोच इज कंटेंसस, आप सरकार का जो कदम है वो विवादास्पद है। फॉर मोर रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स इसमें हैं। हाउएवर, हालांकि, एज इट इज़ यूजिंग इट आल्सो एज ए डाइवर्जनरी टैक्टिक, हालांकि एज इट इज़ यूजिंग इट आल्सो एज ए डाइवर्जनरी टैक्टिक, तो जैसा कि इसने यूजिंग इट आल्सो एज ए डाइवर्जनरी टैक्टिक, ये जो है बांटने वाली या विभाजित करने वाली या ध्यान भटकाने वाली भी एक कोशिश है केजरीवाल की। आगे चल के पेपर कर रहा है कि वाइल द सिटी इज रिकॉर्डिंग एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन इन्फेक्शंस, जो शहर में है दिन दुना रात चौगुना इन्फेक्शन के रेट बढ़ रहे हैं। वाइल द सिटी इज रिकॉर्डिंग, शहर में बढ़ रहे हैं इन्फेक्शन। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स इनएडिक्वेसीज, और जो सरकार है वो ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स इनएडिक्वेसीज, अपनी जो अयोग्यता है या अपनी जो अक्षमता है उससे ध्यान हटाने की कोशिश सरकार कर रही है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट अटेंशन, ध्यान हटाना चाह रही है सरकार, फ्रॉम इट्स इनएडिक्वेसीज, वो अपनी अक्षमता से लोगों का ध्यान हटाना चाह रही है। बाई हाइडिंग द नंबर्स, संख्याओं को छुपा करके, सही संख्या को नहीं बता करके। इट हैज़ रिड्यूस टेस्टिंग ड्रामेटिकली, और इसने जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग की जो संख्या है उसको भी बहुत ही
बड़े पैमाने पर घटाना शुरू कर दिया है। ऑन जून 2 इट वॉज 6070, 2 जून को 6070 थे, 7 जून को 5042 थे और 8 जून को ये घट करके 3700 रह गए। द आप गवर्नमेंट एक्यूज प्राइवेट लैब्स ऑफ फ्लाउटिंग ICMR गाइडलाइंस। आपकी जो सरकार ने क्या किया है कि एक्यूज प्राइवेट लैब्स पे आरोप लगाया है कि फ्लाउटिंग ICMR गाइडलाइंस, कि उन्होंने ICMR की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई हैं एंड डिस्करेज टेस्टिंग ऑफ एसिम्प्टोमेटिक पीपल, और उन्होंने जो भी एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं यानी कि वैसे लोग जिनमें लक्षण नहीं है इस रोग के, उनकी टेस्टिंग करने से मना कर दी है या फिर उनको डिस्करेज किया है। एंड डिस्करेज टेस्टिंग ऑफ एसिम्प्टोमेटिक पीपल। अब यहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? तो सिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है लक्षण, और जब उसमें ए लग जाता है तो वो एंटो बन जाता है। एसिम्प्टोमेटिक यानी कि जिसमें लक्षण नहीं है। आपको एक वर्ड और भी याद होगा, सिंपैथी। सिंपैथी जो वर्ड है वो पैथी से बना हुआ है, और पैथी मतलब होता है फीलिंग्स, और पैथी में जब ए लगता है तो ए पैथी हो जाता है यानी कि फीलिंग लेस। जब आप निरुत्साहित होते हैं तो एपैथेटिक या एपैथी यूज होता है। आगे है द हाई पॉजिटिव रेट, द प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव टू टोटल टेस्ट। जो हाई पॉजिटिव रेट है और द प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव्स टू टोटल टेस्ट, और टोटल टेस्ट जितने भी हुए हैं उसमें पॉजिटिव्स लोग कितने हैं उसकी जो प्रोपोर्शन है, इंडिकेट्स दैट, ये बताता है द NCT इज नॉट टेस्टिंग एनफ, कि NCT में जांच जो है कोविड-19 की वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है। अब यहाँ पे इंडिकेट्स जो वर्ब आया है, ये इंडिकेट्स वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, सवाल ये उठता है। तो ये सब्जेक्ट जो है द प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव्स टू टोटल टेस्ट्स। अब ये पार्ट जो है इसका सब्जेक्ट है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब्जेक्ट है, और आप इसमें सब्जेक्ट तो ये पूरा का पूरा क्लॉज हो गया, लेकिन उस क्लॉज में भी ये वाला जो पार्ट है द प्रोपोर्शन जो है ये इसका सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, और इसकी वजह से यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आया है। इस बात को आप ध्यान दीजिए, फिर से दोबारा समझिए कि इंडिकेट्स वर्ब जो है इसका सब्जेक्ट कौन है। जब तक आप वर्ब और उसके सब्जेक्ट को नहीं पहचान पाइएगा तब तक आपसे एरर बनना मुश्किल है। तो इसको भी आप ध्यान रखिए कि वर्ब का सब्जेक्ट कौन है। द ICMR में 18 स्ट्रेटेजी डायरेक्टेड टेस्टिंग ऑफ डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स ऑफ कन्फर्म्ड कोरोना वायरस इंडिविजुअल्स इवन इफ एसिम्प्टोमेटिक। ICMR का जो मई 18 का स्ट्रेटेजी था, जो उनकी रणनीति थी डायरेक्टेड टेस्टिंग ऑफ डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स ऑफ कन्फर्म्ड कोरोना वायरस इंडिविजुअल्स। उस दिशा निर्देश ये थी कि जो हाई रिस्क के कॉन्टैक्ट्स हैं और या कन्फर्म्ड केसेस हैं कोरोना वायरस के, ठीक है, उनकी टेस्टिंग कराई जाए इवन इफ एसिम्प्टोमेटिक, चाहे वो उनमें लक्षण दिखाई दे रहे हो या नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि लक्षण नहीं भी आ रहे हैं फिर भी हाई रिस्क वाले को और कन्फर्म केसेस वाले को की जांच जरूर कराई जाए। द गवर्नमेंट रिवाइज दिस बाय रिमूविंग एसिम्प्टोमेटिक फ्रॉम द क्लॉज। लेकिन सरकार ने क्या किया कि उस क्लॉज से, उस नियम से एसिम्प्टोमेटिक वर्ड को हटा करके इसमें चेंज कर दिया, विच वाज आल्सो ओवरटर्न बाय द LG। जब सरकार ने, दिल्ली सरकार ने इसको चेंज किया तो उस चेंज को फिर से दिल्ली के जो उपराज्यपाल है उन्होंने फिर से चेंज कर दिया, यानी कि ओवरटर्न का मतलब फिर से रद्द करते हुए पुरानी स्थिति में उन्होंने ला दिया। Who ordered that, जिन्होंने ये आदेश दिया कि गाइडलाइंस मस्ट बी एडेयर टू इन देयर इंटायरिटी, कि जो भी गाइडलाइंस है, जो भी नियम है उनका पालन होना चाहिए। इन देयर इंटायरिटी एक फ्रेज होता है, इसका मतलब है पूरी तरीके से, अक्षरशः उनका पालन होना चाहिए। तो एडेयर टू का मतलब होता है संलग्न होना, पालन करना, ये सब। दिल्ली इज टेस्टिंग मोर देन द नेशनल एवरेज फॉर पर मिलियन पॉपुलेशन। दिल्ली जो है वहाँ पे टेस्टिंग नेशनल एवरेज से ज़्यादा हो रही है, जो राष्ट्रीय औसत है टेस्टिंग का उससे ज़्यादा दिल्ली में टेस्टिंग हो रही है फॉर पर मिलियन पॉपुलेशन, प्रति 10 लाख के आंकड़े पे। बट दैट डज नॉट से मच गिवन दैट इट हैज़ अ पॉपुलेशन डेंसिटी 30 टाइम्स द नेशनल फिगर। लेकिन दैट डज नॉट से मच, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है
गिवन दैट ये आपको कंडीशन बनाता है, कंडीशन देता है कि गिवन दैट यानी कि शर्त यह है या ये बात है कि इट हैज़ अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 30 टाइम्स द नेशनल फिगर, क्योंकि दिल्ली में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो जनसंख्या का घनत्व है, वो राष्ट्रीय स्तर पे जो डेंसिटी है उसका 30 गुना है, यानी कि 30 गुना ज़्यादा है दिल्ली में। सो दिल्ली नीड्स टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर, तो दिल्ली को अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी और दिल्ली को फिर नए तरीके से और ठीक ठाक तरीके से काम करना पड़ेगा। तो चलिए आज का एडिटोरियल यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और क्या है कि एडिटोरियल फिर हम लोग कल लेकर के आएंगे। तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी, और आप कंटिन्यूटी में एडिटोरियल देखते रहिए, और एडिटोरियल अगर आपको पसंद आ रहा है और आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे लिए एक इनकरेजमेंट होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।